हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डेजलिंग मेडिकोस। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है हमारी सीबीसी के ऊपर, दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने अक्सर अपने डॉक्टर से सुना होगा या कहीं भी ना कभी अगर आपको कोई डिजीज हुई है तो आपने अक्सर सुना होगा कि सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट करवा लीजिए, सीबीसी टेस्ट करवा के आइए। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सीबीसी। सीबीसी है क्या? दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC is a blood test used to evaluate your overall health and detect a wide range of disorders like anemia, infection, and leukemia. And it measures various components of blood like hemoglobin, RBC, WBC, platelets, and hematocrit. सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे ब्लड में जो है अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये इन सब को मेजर करता है और डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि क्या बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। उससे हम ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि इंसान को या पेशेंट को क्या डिसऑर्डर हो सकता है। अब फ्रेंड्स, इसमें बात याद रखने वाली कौन सी है, वो ये है कि सीबीसी हमारे पास एक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। आई रिपीट, सीबीसी इज नॉट अ टिपिकली डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इस चीज का मतलब क्या है? आपकी सीबीसी में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है या बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये डिजीज़ ही हुई है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी डिजीज़ के बारे में पता करना है तो आपको उसके स्पेसिफिक टेस्ट अलग करने होंगे। ये जस्ट एक साइड में टेस्ट है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि हाँ ये हो सकता है। दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव टेस्ट। या फिर क्या होता है, जैसे कैंसर का पेशेंट है, उसकी सीबीसी की वैल्यूज बहुत ज्यादा एबनॉर्मल आ रही हैं, तो हम इससे पता लग सकता है कि हाँ अब हमें उसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज करने की जरूरत है। या अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज आई है तो आपका डॉक्टर आपको कोई और हेमेटोलॉजिस्ट के साथ रेफर कर सकता है। इसे याद रखना है कि ये टिपिकल डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है किसी डिसीज को लेकर। जो हमारे पास सीबीसी में आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट रहते हैं, इनका लेवल बढ़ने और कम होने से अक्सर एक जैसी जो डिजीजेस हैं उनके साथ ही लिंक रहते हैं। इसी तरह जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं वो ज्यादातर इन्फेक्शंस के साथ लिंक रहते हैं और जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ लिंक रहते हैं। अब मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके इनकी नॉर्मल वैल्यूज और इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं वो, और साथ में सीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स जो है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीबीसी की रिपोर्ट दिखती कैसे हैं और अगर आपको पढ़ने को कहा जाए तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाए। मूव करते हैं हम स्लाइड्स की तरफ। ये सबकी नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हैं। आरबीसी और हिमेटोक्रिट फीमेल्स में कम रहता है क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और मेल्स में जो है आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू वो 4.32 टू 5.72 मिलियन और फीमेल्स में 3.9 टू 5.03। और इसी तरह हमारे पास हिमेटोक्रिट मेल्स में 38.8 टू 50% और फीमेल्स में 34.9 टू 44.5%। और डब्ल्यूबीसी की वैल्यू 3500 टू 10,500 और इसी तरह प्लेटलेट्स की 1.5 लाख टू 4.5 लाख जो है नॉर्मल रहती है। और इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं डब्ल्यूबीसीज हैं, उसकी आगे टाइप्स होती हैं जिन्हें हम डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। वो ये स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास 55 टू 73%, लिम्फोसाइट्स हमारे पास 20 टू 40% और इओजिनोफिल्स हमारे पास 1 टू 4% रहते हैं। इसी तरह कुछ कंडीशंस हैं जहां आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, जिनमें से मेन है हार्ट फेलियर, पॉलीसाइथीमिया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, किडनी ट्यूमर या लंग डिजीज़ वगैरह। इसी तरह कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आरबीसी की वैल्यू कम हो जाती है, जिनमें अनीमिया और बोन मैरो फेलियर के, एरिथ्रोपाइटिन डेफिशिएंसी, हीमोलाइसिस, ल्यूकीमिया, माल न्यूट्रिशन वगैरह चीज़ें कॉमन हैं।
अब आती है वो कंडीशन जहाँ पे WBC इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन विद पायोजेनिक बैक्टीरिया, और ऐसे ही वो कंडीशन जिसमें WBC डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन विद नॉन पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा हमारे पास इन्फेक्शन, सर्जरी या ट्रोमा के बाद इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह न्यूट्रोफिल्स का कम होना, जिसे कि न्यूट्रोपीनिया कहते हैं, वो हमारे पास टाइफाइड, एड्स या डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो के बाद होता है। इसी तरह लिम्फोसाइट्स का बढ़ना, यानी कि लिम्फोसाइटोसिस, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फीमिया के बाद, और लिम्फोसाइट्स का कम होना, यानी कि लिम्फोसाइटोपिनिया, कोई स्टीरॉयड थेरेपी और एड्स के बाद होता है। इसी तरह एओसिनोफिल का बढ़ना, एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन, एओसिनोफिल का कम होना इलनेस के बाद होता है। इसी तरह प्लेटलेट्स का बढ़ना, यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और प्लेटलेट्स का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोन मैरो इंजरी में रहता है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास पेशेंट्स की कुछ CBC रिपोर्ट्स। इसमें मैं आप सबको एक रफ़ आइडिया देना चाहती हूँ कि CBC रिपोर्ट एक्चुअल में कैसी होती है और आपको कैसे देखनी है। ये हमारे पास CBC रिपोर्ट है और ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, PCV, MCV, और ये हमारे पास TLC दे रखा है, ये DLC दे रखा है, और इसी तरह हमारे पास DLC के वेरियस आगे पैरामीटर्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एओसिनोफिल्स दे रखे हैं। और ये हमारे पास रिजल्ट है जो कि पेशेंट की वैल्यू आई है, और ये उसके यूनिट्स हैं जिसमें वैल्यू मेज़र की गई है, और ये रेफरेंस रेंज है, यानी हमें इन वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक मेजरिंग मेथड्स दे रखे हैं। सो जस्ट अ मिनट। सो हमने जैसे ये है 12 to 15, राइट, सॉरी 12 to 15, और ये हमारी वैल्यू आई है 14.5, यानी ये इनके बीच लाई करती है, तो ये नॉर्मल है। इसी तरह हम देखेंगे 4.5 to 5.5, ये हमारी वैल्यू आई है 4.5, 4.343। सो इट मीन्स ये थोड़ी सी स्लाइटली कम है। सो इतनी अगर हम स्लाइटली वेरिएशन है वैल्यूज़ में, तो हम उसे एकदम से पैथोलॉजिकल नहीं डिक्लेयर कर देंगे, बिकॉज़ जो हमारे पास स्लाइट वेरिएशन है वो बहुत फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकती है, अक्सर उनकी वजह से होती है। सो ऐसे नहीं कि अगर आपकी स्लाइट वेरिएशन आ रही है तो आप उसे एनीमिया डिक्लेयर कर दो या फिर पॉलीसाइथीमिया डिक्लेयर कर दो, यू कांट से दैट। चलो चलते हैं, नेक्स्ट CBC रिपोर्ट है हमारे पास, एंड यू कैन सी, ये आपको हिमैट की रिपोर्ट दे रखी है। ये WBC के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और ये हमारे पास RBC है, ये प्लेटलेट है। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसमें हमारे पास जो तीनों चीज़ें हैं वो नॉर्मल है, यू कैन सी, राइट। सो ये उसके DLC दे रखे हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास थोड़ी बहुत वेरिएशन है तो वो पैथोलॉजिकल वेरिएशन नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक और रिपोर्ट आ जाती है। ये मैंने आपको मैक्सिमम रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। ये हमारे पास रिज़ल्ट रखा है, और ये हमारे पास रेफरेंस रेंज है, और आप देख सकते हैं ये WBC सही है उसका, और ये RBC है हमारे पास, ये भी सही है, और ये हमारे पास प्लेटलेट्स है, ये भी सही है। सो दैट मीन्स पर्सन का जो हीमेटोलॉजी है, दैट CBC वो सही है। एंड CRP के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। और this one is the also the CBC report of another patient. सो ये देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन दे रखा है यहाँ पे 8.7 ग्राम%। सो ये जो है हमारे पास वैल्यू कम आ रही है। सो हमारे पास ये वैल्यू कम आ रही है, सो हम इससे थोड़ा बहुत जो है डायग्नोस बना सकते हैं कि पेशेंट क्या होगा, राइट। अभी इसे एकदम सीवियर एनीमिया डिक्लेयर नहीं कर देना है, इसकी अलग अलग रेंजेस होती हैं। ही माइट बी प्रोन टू और वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया, बहुत कम, लेकिन वो भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते अभी। और इसमें एक बात अच्छी आ रही है, ये देखो TLC देखो, इसका फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो हैं उसका नंबर इंक्रीज़ हुआ है, राइट। सो ऐसा इसमें एक टर्म आती है हमारे पास, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस। रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, हमारे पास जब TLC जो है वो नॉर्मल हो, लेकिन हमारे पास लिम्फोसाइट्स का नंबर जो है ज़्यादा हो, सो उसे हम रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। सो ये थी हमारे पास कुछ CBC रिपोर्ट्स। होपफुली आपको ये समझ आई हों, और मेरी वीडियो मैं होपफुली आपकी आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।